नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। जिस स्मार्ट मीटर को लेकर जम्मू कश्मीर में बाकायदा सवाल उठते रहे हैं और चुनावों से कुछ महीने पहले स्मार्ट मीटर लगना बंद कर दिए गए थे, वो स्मार्ट मीटर अब एक बार फिर से लोगों की ज़ुबान पर है। दरअसल ये मुद्दा फिर से गरमा गया है कि स्मार्ट मीटर लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। और देखिए, टाइमिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। टाइमिंग ये है कि जब तक चुनाव नहीं हुए थे तब तक स्मार्ट मीटर सरकार की ज़ुबान पर तक नहीं थे और ना ही पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के जहन में। लेकिन जैसे ही चुनावों का दिन आता है, उससे 2 दिन पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिस तरह से पोस्ट करते हैं फेसबुक पर कि अब बनेगा कठुआ स्मार्ट मीटर लगेंगे 1.5 लाख के करीब, तो ये जो पोस्ट है वो कई इशारे करती थी। हालांकि ये पोस्ट अब उन्होंने हटा दी है, लेकिन सवाल ये कि एंड काउंटिंग से पहले 2 दिन पहले ये पोस्ट आना, क्या ये इस ओर इशारा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो शायद सत्ता में नहीं आ रही है, इसलिए चलिए अब हर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा। और इस स्मार्ट मीटर का जो बवाल मचा वो कठुआ में देखने को मिला कि किस तरह से एक दिन पहले, सरकार बनने से एक दिन पहले, जो कठुआ पुलिस ने बर्बरता दिखाई, जिस तरह से लठ जो है वो चलाई और लोगों को जख्म दिए, वो इशारा कर रहा था कि भाई साहब अब सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे एक दिन पहले हम बताएंगे कि एलजी सरकार क्या होती है। और एलजी सरकार में पुलिस ने जिस तरह से ये बर्बरता दिखाई, वो इस ओर इशारा कर रही है कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाए गए, क्या ये पुलिस की शह पर लगाए गए? क्योंकि आपको याद होगा कि जम्मू में भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जब यहाँ पे के जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो प्रेस वार्ता में बैठते हैं और उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं इसी स्मार्ट मीटर को लेकर। और शायद तभी वो इशारा समझ आना चाहिए था कि पुलिस हर उस नीति का साथ देगी, हर उस पॉलिसी का साथ देगी जो पॉलिसी सरकार लाएगी। हालांकि पुलिस का काम है बाकायदा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन वो इशारा था कि भाई साहब चाहे जो भी हो जाए, गलत नीति क्यों ना हो और जनता चाहे जितना मर्जी विरोध करे, ये स्मार्ट मीटर लगेंगे। और सरकार बनने से पहले, एक दिन पहले, जिस तरह से ये लाठी चार्ज किया गया, वो पुलिस की बर्बरता को दिखाता है। लोगों ने क्या था, जनता तो सिर्फ स्मार्ट मीटर के खिलाफ थी, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब से ये स्मार्ट मीटर लगे हैं तब से बिल ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही ये चुनाव आए, पार्लियामेंट के चुनाव आए, आप देखिए कि जो स्मार्ट मीटर लग रहे थे वो कई जगहों पर बंद कर दिए गए, लगाए नहीं गए, क्योंकि चुनावी मुद्दा था। और उसी चुनावी मुद्दे को देखते हुए जब असेंबली के चुनाव आए तब भी ये स्मार्ट मीटर का जो शोर था वो कहीं से सुनाई नहीं दे रहा था। और कई पार्टियों ने बाकायदा ये भी कहा कि हम इतने यूनिट फ्री दे देंगे, उतने ये दे देंगे। लेकिन जैसे ही कठुआ में ये स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए, लोगों ने विरोध किया और इस कदर उनको जो विरोध है उसके बदले में जो ज़ख्म मिले वो शायद ही भूल पाए होंगे। तस्वीरें आपने भी देखी होंगी कि कैसे पुलिस इस तरह से पीट रही थी इन लोगों को जैसे ये कोई क्रिमिनल हो, ये कोई चिट्टे के वो हों, क्या कहते हैं, सौदागर हों, ये कोई मिलिटेंट हों जिन्होंने सरेंडर किया हो, उनको इस तरह से पीट रही थी। शायद ये वो हैं, जबकि ये वही पुलिस थी जो चंद महीने पहले नगरी में उन लोगों से मार खाकर आई थी, घुटने टेक कर आ गई थी उनके सामने। याद है ना आपको कि तहसीलदार जी भी
वहाँ से भागे थे फटाफट कि हाय ये क्या हो गया, जब कोई मस्जिद का मसला था शायद। तो ये वही पुलिस थी। यहाँ पर कार्रवाई करनी होती है, यहाँ पर एक्शन लेना होता है, वहाँ पर ये घुटने टेक कर आ जाती है। और जहाँ पर समझाना होता है, आम पब्लिक के साथ बातचीत करनी होती है, उनको समझाना होता है, लेकिन वहाँ पर ये अपनी जो शौर्य गाथा है वो लठ के ज़रिए लोगों को बताते हैं। और जिस तरह से पिटाई की गई, मुझे तो लगता है कि इन लोगों पर एक्शन होना चाहिए। और नई सरकार भी अब खामोश है इस पर। लेकिन सवाल स्मार्ट मीटर का नहीं है, सवाल है टाइमिंग का। क्या पीएमओ साहब को पता चल गया था कि भाई साहब हमारी सरकार नहीं आने वाली, और एंड वोटिंग से काउंटिंग से 2 दिन पहले ये पोस्ट करना और उस पोस्ट के ज़रिए ये मंशा साफ कर देना कि जो भी हो जाए ये लगेंगे स्मार्ट मीटर। और सरकार बनने से 1 दिन पहले पुलिस की ये बर्बरता, वो भी इस ओर इशारा कर रही है कि ये किसके इशारे पर हुआ है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान आया है, जो वहाँ के एमएलए हैं कठुआ के, भारत भूषण जी है मेरे ख्याल में। वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर के बारे में पहले लोगों को जानकारी दी जाए, इसके नफ़ा नुकसान बताया जाए, तब लगाया जाए। ऐसे नहीं कि आप जी स्मार्ट मीटर इकट्ठे किए, गाड़ी में डाले और धनाधन लगाना शुरू हो गए। ये बयान आया है इनका। लेकिन देखिए टाइमिंग बयान की देखिए। जब डॉक्टर साहब ने लिखा था कि स्मार्ट होगा कठुआ, लगेंगे स्मार्ट मीटर, तब इनमें से एक नेता नहीं बोला था कि भाई साहब ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए, लोगों को पहले समझाइए। लेकिन कैसे बोलते ये लोग, क्योंकि अगर ये उस स्मार्ट मीटर की मुखालफत करते तो एक तो डॉक्टर साहब की मुखालफत डायरेक्ट वे में हो जाती, और दूसरा एलजी प्रशासन के खिलाफ हो जाते। लेकिन अब पता चल गया कि सरकार बन गई है। अब यहाँ पर एनसी, कांग्रेस और आज़ाद मिलकर यहाँ पर सरकार चला रहे हैं। अब इनका बयान आया कि हम ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे जब तक लोगों में आप इसकी पूरी जानकारी ना दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोगों की जो जानकारी आप बात कर रहे हैं, तो जम्मू में कौन से आपने लोगों को जानकारी दे दी? कहाँ थे ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता जम्मू के जो खामोश रहे और कहते रहे नहीं तरक्की में सब कुछ चलेगा, स्मार्ट जम्मू है, स्मार्ट सिटी है, और इसीलिए ये जो स्मार्ट मीटर है ये लगने चाहिए। लेकिन अब वो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब जी कह रहे हैं कि लोगों को जानकारी नहीं है, लोगों को समझाना पड़ेगा तब हम लगाएंगे। तो ये दोहरा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का साफ दिखने लगा है कि एलजी सरकार के दौरान ये किस तरह से मुंह में दही जमाकर खामोश रहे, और जैसे ही अब सरकार, राज्य सरकार या यूटी सरकार बन गई है, अब ये बोलने लगे हैं कि हाँ। लेकिन 1 दिन पहले जब ये लठ चलाई गई, इन नेताओं की तरफ से कुछ भी बयान नहीं आया और लोगों को इतने ज़ख्म दिए गए कि सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर ये पुलिस है या ये हैवान है। क्योंकि कुछ महीने पहले, मैं दोहरा रहा हूँ, नगरी में ये पुलिस मार खाकर आई थी। हीरानगर में बाकायदा ये बहादुर पुलिस, हमारे जाबां, इनकी शौर्य गाथा। हीरानगर में जो वो सेंटर बने हुए हैं रोंगिया वाले, वहाँ पर मार खाकर आए थे ये लोग। जहाँ पर बल दिखाना होता है वहाँ पर ये घुटने के बल गिर जाते हैं, और जहाँ पर प्यार मोहब्बत या बातचीत से समझाना होता है वहाँ पर ये लठ चलाते हैं। और हमारी ये जो नई सरकार बनी है, इस सरकार को भी सामने आकर ये साफ करना चाहिए कि भाई साहब ये मीटर लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए। और दूसरा, उन तमाम पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने निहत्थे लोगों पर इस तरह से लाठी चार्ज किया। विरोध प्रदर्शन करना ये पब्लिक का अधिकार है, अगर उसे लग रहा है कि गलत नीतियां हैं।
फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।